बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ बिहारी बोटी और बिहारी सीख कबाब। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत मज़े की बनने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 किलो गोश्त लिया है, उसकी हमने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पपीता मिला के और 1 टेबल स्पून नमक मिला के 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसको 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। 4 टेबल स्पून चने लिए हैं, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। सबसे पहले इसमें हम मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 किलो गोश्त है तो मैंने 2 ही टीस्पून इसमें मिर्चें ली हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चें ली हैं। खसखस है 2 टेबल स्पून। खसखस को धो के मिट्टी निकाल के साफ़ करके वो इसमें डाल दी है। खसखस को मैंने थोड़ा सा इमाम दस्ते में भी कूट लिया था। अब इधर हमने 2 अदद प्याज ली है, उसको बारीक पेस्ट बना लिया है उसका, और छन्नी में इसका पानी निकाल कर इसमें हमने 2-3 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। भुने चने का पाउडर जो हमने पीस के रखा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। दही का भी पानी निकाल दिया था, 2 टेबल स्पून दही इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। 2 अदद प्याज लेके मैंने उसको ब्राउन कर लिया था और उसको थोड़ा सा चूरा कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दी है। और आधा कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। इन सबको मिक्स करके मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसमें से आधा गोश्त लेकर मैं पीस लूँगी और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा और 1 चुटकी अजवाइन शामिल कर दी है। इसके हम कबाब बना लेंगे। ये मैंने पीस लिया है। बोटियों को भी सीखों पे लगा लिया है और कोयले भी दहक चुके हैं। इसमें मैंने कबाब और बोटियां दोनों रख दी हैं सिकने के लिए। अब इस पे ऊपर से मैं ऑयल भी लगाऊंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। ये बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। कबाब भी बहुत मज़े के बने हैं, बोटियां भी बहुत मज़े की बनी हैं, कलर भी बहुत प्यारा आया है। मैंने इसके साथ पूरियां और सलाद भी बनाई थी और दही का रायता और खट्टी चटनी बनाई है। कबाब ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने नरम और बहुत जायके वाले बने हैं। अगर आपको मेरी बिहारी बोटी और बिहारी कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। अब एक बोटी भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वो भी इतनी नरम है, इतनी आसानी से टूट गई है और जायके में बहुत मज़े की हैं। आप इसके साथ चटनी बनाएं, सलाद बनाएं, पूरियाँ बनाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। अपने मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।